Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.5 of the chapter differentiation. तो चैप्टर डिफरेंशिएशन में हमने लास्ट एक्सरसाइज हमारा चल रहा है और उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 में से 10वां क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 5. इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. हमारा क्वेश्चन है फाइंड दी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये देखो ये है 1/x, तो 1/x, तो 1 यहाँ देखो x रेस टू इंडेक्स कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो ये हो गया 1/x रेस टू n, n 1 हो गया. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है माइनस n डिवाइडेड बाई x रेस टू n प्लस 1. तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे. माइनस n मतलब क्या है 1 डिवाइडेड बाय x मतलब 3x माइनस 5 रेस टू n प्लस 1, n मतलब क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ, अब डेरिवेटिव बाकी है 3x माइनस 5 का. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा. dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, 3 माइनस 5 आएगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसका और डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करते हैं. इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर d² बाई डिवाइड बाई dx² इज इक्वल टू -3 एज इट इज़. अब यहाँ पर 1/x रेस टू n, n 2 है और x मतलब ये ब्रैकेट है पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस n डिवाइड बाई n क्या है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय x रेस टू मतलब 3x माइनस 5 रेस टू n प्लस 1, n 2 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब ये 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव बाकी है, तो 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा 3. अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा d² डिवाइडेड बाय dx² इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है. ये 3 इंटू 3 क्या हो गया 3² इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 रेज टू 3, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हम और उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा d³ डिवाइडेड बाय dx³ इज इक्वल टू, ये 3² क्या है कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ 3² इंटू ये 2 भी कांस्टेंट है वो भी एज इट इज़. अब देखो ये 1/x रेस टू n, n क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा माइनस n डिवाइड बाय n मतलब 3 डिवाइड बाय x रेस टू x मतलब 3x माइनस 5 रेस टू n प्लस 1, n क्या है 3, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या है 3. अब इसको मैं यहीं पर लिखता हूँ, देयरफॉर d³ डिवाइडेड बाय dx³ इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस तो यह आएगा माइनस 3² इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो मैं लिखूँगा 3³ इंटू ये 2 इंटू 3 एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 4. ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है. अगर माइनस प्लस माइनस है तो हम लोग लिखते हैं -1 रेज टू n. अब ये 3 देखो 3 का इंडेक्स 1 है यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में 3 का इंडेक्स 2 है और थर्ड ऑर्डर में 3 का इंडेक्स 3 है. इसका मतलब जितनी ऑर्डर उतना इंडेक्स, तो यहाँ ऑर्डर क्या है n, इसका मतलब 3 का इंडेक्स क्या हो जाएगा n. अब ये डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं तो डिवाइडेड बाय, ठीक है. अब ये न्यूमरेटर बाकी है तो ये डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे वो इजी है 3x माइनस 4. देखो अब ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इंडेक्स क्या है 2, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्डर से एक से ज़्यादा है. यह ऑर्डर 2 है लेकिन इंडेक्स क्या है 3, तो एक से ज़्यादा है. यह ऑर्डर 3 है लेकिन इंडेक्स क्या है 4, तो यहाँ इंडेक्स n है तो क्या करना पड़ेगा n में 1 ऐड करना होगा, तो इंडेक्स हो जाएगा n प्लस 1, मतलब 3x माइनस 4 रेज टू n प्लस 1.
अब ये देखो यहाँ इंडेक्स 1 है, तो इस 1 को मैं इसे लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ इंडेक्स 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल। ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। 6 मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब ऑर्डर 3 है तो 3 फैक्टोरियल आता है, ऑर्डर 2 है तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 फैक्टोरियल आता है, ऑर्डर 1 है तो यहाँ क्या आता है 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब जितने ऑर्डर है उतना नंबर फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखो ऑर्डर क्या है n, तो यहाँ क्या आएगा n फैक्टोरियल, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ u एंड ये क्या है v, तो पहले u एज इट इज़ रखते हैं, मतलब ई रेस टू ये x एज इट इज़ रखेंगे। अब cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। ये हो गया cos का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका बाकी है अभी बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखता हूँ क्या आएगा b इंटू बी प्लस, अब v एज इट इज़ रखेंगे, मतलब cos बी एक्स प्लस सी एज इट इज़ रखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, तो सॉरी ई रेस टू ए एक्स, तो ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ई रेस टू ए एक्स ही आएगा, ई रेस टू ए एक्स इंटू अभी ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ये। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में ई रेस टू ए एक्स है, तो ई रेस टू ए एक्स कॉमन निकलते हैं, ई रेस टू ए एक्स। ये टर्म माइनस है तो पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, प्लस टर्म लिखते हैं, तो ये इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, ये इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, ये माइनस बी इंटू साइन, बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन ये देखो कितना हार्ड हो जाएगा, ये u और ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा v, तो ब्रैकेट पहले से बड़ा है और u इंटू वी करने के बाद ये और बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको इसी कंडीशन में यही स्टेप पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, पहले इसको छोटा करते हैं सिंपल करते हैं और बाद में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, यहाँ पर देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़। अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बाद में तुरंत डिवाइड भी किया, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ ये इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखो डिवाइड तो किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये रहेगा ठीक है, लेकिन इसी टर्म से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट 2-3 स्टेप में समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ फिलहाल यहाँ मल्टीप्लाई किया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने और डिवाइड भी किया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ये एक्स इंटू ये न्यूमरेटर का रूट है, मैं यही पर सिर्फ रीएडजस्ट करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू 1/2 इंटू ये डिनोमिनेटर है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस ये ने इस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने बी को भी डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। क्या किया, सिर्फ ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड किया पूरे ब्रैकेट को। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे तो पहले यहाँ पुट करते हैं। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर यहाँ कॉस होता तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ कॉस और यहाँ साइन होता तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए इसको हमें कॉस पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं पहले पुट ये डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे, कॉस थीटा एंड b डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे साइन थीटा।
अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ टेन थीटा मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डिनोमिनेटर से में कैंसिल हो जाएगा, रहेगा बी बाई ये, डिवाइड करो आप साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो आंसर आएगा बी बाई ये। और ये थीटा हमें मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई ये, टेन को यहाँ भेज दिया तो हमें क्या मिला, थीटा। मतलब थीटा कांस्टेंट है तो थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ये। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं, therefore dy by dx is equal to e raised to x into a square plus b square raised to 1 by 2 इंटू, अब देखो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस ये है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। अब पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ये प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ये इंटू कॉस बी माइनस साइन ये इंटू साइन बी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखो कॉस ये मतलब थीटा इंटू कॉस बी, बी मतलब बी एक्स प्लस सी माइनस साइन ये इंटू साइन बी, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस ए प्लस बी। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ये एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस ये प्लस बी, ए मतलब थीटा प्लस बी मतलब क्या है, बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको और रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं ये कांस्टेंट आगे लिखता हूँ, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू कॉस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। ये हो गया अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2। अब यहाँ देखो ये यू और ये क्या हो गया वी। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स एज इट इज रखेंगे, ई रेस टू एक्स इंटू, अब ये कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस में यहाँ लिखता हूँ माइनस साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू, अब बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा का डेरिवेटिव, तो बी एक्स का डेरिवेटिव बी प्लस सी का डेरिवेटिव 0 प्लस थीटा का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव आया बी प्लस, अब ये कॉस एज इट इज रखेंगे, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू, अब ये इंडेक्स का डेरिवेटिव बाकी है तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आया ये। अब इसको रीअरेंज करेंगे, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में ई रेस टू एक्स है तो कॉमन निकालते हैं, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ, ये एज इट इज़ इंटू, अब ये टर्म प्लस है तो पहले लिखेंगे ये इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा माइनस ये माइनस है यहाँ बी इंटू साइन, बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब क्या करेंगे, अब सेम हो गया जैसे हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलने से पहले था, तो देखो यहाँ ये है तो ये की जगह अगर कॉस होता तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस बी की जगह साइन होता तो साइन ए इंटू साइन बी। इसको अब एक बार फिर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया हम यही देखते हैं भाई, तो ये डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एज इट इज़ ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2 इंटू रूट, क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड हम लोग डायरेक्टली करते हैं, ये डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से और तुरंत डिवाइड किया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब ये अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या कहा है, कॉस थीटा, एंड बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या कहा है ऊपर, साइन थीटा। तो पुट करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू ये एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2 इंटू यहीं पर सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ रेस टू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, ऊपर हमने पुट किया है कॉस थीटा इंटू ये एज इट इज़ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़। अब देखो ये मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन। तो बेस एक बार ही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमीटर सेम चाहिए तो डिनोमीटर सेम है, क्या है डिनोमीटर 2, तो न्यूमरेटर की एडिशन 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू ये देखो ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ये मतलब क्या है थीटा, प्लस बी मतलब क्या है, तो बी मतलब ये बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। हमने फॉर्मूला यूज़ किया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो थीटा प्लस थीटा एडिशन करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब देखो ये 2/2 कैंसिल हो रहा है लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हैं, तो ये कैंसिल नहीं करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 2/2 इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग ये डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो जब हम पुट करते हैं या ऊपर आते हैं हम लोग, देखो हमने पुट किया है कॉस थीटा इज इक्वल टू ये पुट किया, साइन थीटा इज इक्वल टू ये पुट किया। अब पुट करते समय हमें ये चेक करना है, क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, और 1 आता है तभी हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, बी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो ये का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी का स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही लिखते हैं, और न्यूमरेटर की एडिशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो कैंसिल हो गया, क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आता है तब भी हम लोग यहाँ पुट करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ का नंबर है और बी यहाँ का नंबर है, स्क्वायर करके एडिशन करके स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब हम लोगों को और एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन हम वो फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, पहले ऑब्जर्व करो, और थर्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स है और यहाँ पर भी ई रेस टू ए एक्स है, तो ई रेस टू ए एक्स एज इट इज़, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन देखो फर्स्ट ऑर्डर है तो इंडेक्स क्या है 1/2 डिवाइड बाई 2 है, और इंडेक्स न्यूमरेटर क्या है 1। सेकेंड ऑर्डर है तो क्या है 2/2, डिनोमिनेटर सेम 2 है लेकिन ऑर्डर 2 है तो न्यूमरेटर क्या हो गया 2। अब यहाँ देखो ऑर्डर 3 है तो इंडेक्स क्या हो जाएगा 3, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू कॉस ऑफ ये बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पर बी एक्स प्लस सी है तो ये एज इट इज़ कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी।
अब जब फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 थीटा है, सेकेंड ऑर्डर है तो 2 थीटा है, थर्ड ऑर्डर है तो क्या आएगा 3 थीटा। तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें फाइंड आउट करना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देयरफॉर डी रेस टू एन वाई डिवाइड बाय डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू, देखो ई रेस टू एक्स तो एज इट इज रहेगा ई रेस टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू, डिग्री 3 है तो यहाँ 3 आया है, तो डिग्री n है तो इसका मतलब इंडेक्स होगा n डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज़ प्लस यहाँ क्या आएगा 3 है, डिग्री 3 है तो यहाँ 3 आया है तो यहाँ डिग्री n है तो n थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किए वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डी रेस टू एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू एन बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखो और 11th एग्जाम्पल हमने ऐसा ही सॉल्व किया है, सिर्फ ए की जगह 8 है और बी की जगह 6 है। तो सिमिलर एग्जाम्पल है तो ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ यू इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेस टू एट एक्स एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 6x प्लस 7 इंटू, अब ये 6x प्लस 7 का डेरिवेटिव बाकी है तो 7 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव क्या आएगा 6, तो ये 6 प्लस, अब कॉस एज इट इज़ रखेंगे कॉस 6x प्लस 7 इंटू ई रेस टू 8x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ई रेस टू 8x इंटू 8x का डेरिवेटिव 8। अब देखो ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, इसमें ई रेस टू 8x है तो कॉमन निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 8x इंटू, अब ये प्लस है तो ये पहले लिखेंगे 8 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस, ये माइनस है माइनस 6 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7, ठीक है। ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें 8 नहीं चाहिए, यहाँ 8 और 6 नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया था मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो देखो यहाँ ये मतलब क्या है 8 और b मतलब क्या है 6, तो ये की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा रूट 100, मतलब क्या आएगा 10। मतलब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है 10 से करना है, ये दोनों नंबर का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है, एडिशन करके स्क्वायर रूट लेना है, तो आंसर क्या आ गया 10। तो हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यहाँ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या आ गया 10, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 8x इंटू 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 8 इंटू कॉस 6x प्लस 7 माइनस 6 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7, क्या किया 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 10 कैसा आया ये हमने यहाँ पर बताया है। अब क्या करेंगे ये डिवाइड 10 है तो ये ब्रैकेट में क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू न्यूमरेटर का 10 एज इट इज़ ई रेस टू 8x इंटू 8 डिवाइड बाई 10 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7, क्या किया 1/10 ने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो ये डिवाइड होता है तो हम डिवाइड करेंगे, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ई रेस टू 8x, ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7
ठीक है। अब क्या करेंगे, 4/5 को कॉस थीटा पुट करेंगे एंड 3/5 को साइन थीटा पुट करेंगे, तो हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस ए प्लस बी का। तो पुट किया हमने 4/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा, 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये कब पुट कर सकते हैं, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया तब। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू है हमें पुट करनी है, साइन थीटा की वैल्यू है पुट करनी है। ये करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आंसर आएगा 3/4। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है। अब ये 4/5 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 10 इंटू e⁻⁸ इंटू 4/5 की जगह कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 3/5 की जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 10 इंटू e⁻⁸ इंटू कॉस ए मतलब थीटा इंटू कॉस बी मतलब 6x प्लस 7 माइनस साइन थीटा इंटू साइन ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, ए मतलब थीटा प्लस बी मतलब क्या है 6x प्लस 7। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 10 इंटू e⁻⁸ इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 10 कांस्टेंट है एज इट इज़, यहाँ u इंटू वी करेंगे तो u एज इट इज़ e⁻⁸ इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पर लिखता हूँ मैं माइनस साइन 6x प्लस 7 प्लस थीटा एज इट इज़। ठीक है। अब डेरिवेटिव 6x प्लस 7 प्लस थीटा का लेना है तो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0, 7 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 प्लस, अब ये कॉस एज इट इज़ रखेंगे कॉस 6x प्लस 7 प्लस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻⁸, तो e⁻⁸ का डेरिवेटिव e⁻⁸ इंटू 8 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 8। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू, अब देखो ये फर्स्ट टर्म है इसमें e⁻⁸ है, ये सेकेंड टर्म है इसमें भी e⁻⁸ है, तो e⁻⁸ कॉमन निकालते हैं e⁻⁸। अब क्या करेंगे, ये टर्म प्लस है तो पहले ये लिखेंगे 8 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस थीटा माइनस ये माइनस एज इट इज़ 6 इंटू साइन 6x प्लस 7 प्लस थीटा। अब क्या करना है हमें 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, क्योंकि क्यों 10 आएगा तो यहाँ ये 10 और यहाँ 6 है, तो पहले हमने कैलकुलेट किया है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देयरफॉर ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू ये 10 एज इट इज़ 10 डिवाइड बाई 10, ये e⁻⁸ में यहाँ लिखता हूँ e⁻⁸ यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है। ब्रैकेट एज इट इज़ 8 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस थीटा माइनस 6 इंटू साइन 6x प्लस 7 प्लस थीटा। ये हो गया, हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखो यहाँ ये 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, तो मैं 100 नहीं लिखूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा 10² इंटू e⁻⁸। अब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 10 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7 प्लस थीटा माइनस 6 डिवाइड बाई 10 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7 प्लस थीटा।
देखो प्रोसीजर वही है जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने फॉलो किए, वही प्रोसीजर है। अब यहाँ डिवाइड करते हैं तो यह हो जाएगा d² y/dx² इज इक्वल टू 10² इंटू e⁻⁸ इंटू ये हो जाएगा 4/5 इंटू कॉस ऑफ 6x + 7 + थीटा माइनस यह हो जाएगा 3/5, 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ, साइन 6x + 7 + थीटा। अब हम पुट करेंगे और पुट किया है ऊपर 4/5 को पुट किया है कॉस थीटा एंड 3/5 को पुट किया है साइन थीटा, तो यहीं पर वो अप्लाई करते हैं। d² y/dx² इज इक्वल टू 10² इंटू e⁻⁸, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 6x + 7 + थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 6x + 7 + थीटा। अब यहाँ पर ऊपर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला क्या है कॉस ए + बी। तो उससे पहले d² y/dx² इज इक्वल टू 10² इंटू e⁻⁸ एज इट इज़, ये फॉर्मूला है कॉस ए + बी, ए मतलब थीटा प्लस बी मतलब क्या है 6x + 7 + थीटा। अभी एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा d² y/dx² इज इक्वल टू 10² इंटू e⁻⁸ इंटू कॉस ऑफ 6x + 7 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्जर्व करके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो यहाँ u इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब देखो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, और ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम ऑब्जर्व करके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 10 है, 10 का इंडेक्स 1 है फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में क्या है 10 का इंडेक्स 2 है, मतलब जितने ऑर्डर उतना ही इंडेक्स है 10 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻3। अब फर्स्ट ऑर्डर में e⁻⁸ है, सेकेंड ऑर्डर में भी e⁻⁸ है, तो e⁻⁸ एज इट इज़ रहेगा e⁻⁸ इंटू कॉस ऑफ, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर में कॉस 6x + 7 एज इट इज़, यहाँ पर 6x + 7 एज इट इज़, इसका मतलब 6x + 7 एज इट इज़। फर्स्ट ऑर्डर में यह है थीटा 1 थीटा और सेकेंड ऑर्डर में क्या है 2 थीटा, तो थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा 3 थीटा। ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग लिखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू यहाँ 10⁻, जितना इंडेक्स है जितने ऑर्डर है उतना ही इंडेक्स, तो यहाँ 10⁻n इंटू e⁻⁸ एज इट इज़ लिखना है इंटू कॉस ऑफ 6x + 7 एज इट इज़, यहाँ ऑर्डर 3 है तो क्या है 3 थीटा है, यहाँ ऑर्डर 2 है तो 2 थीटा है। अब यहाँ ऑर्डर n है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा n थीटा। अब फाइनल थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 10⁻n इंटू e⁻⁸ इंटू कॉस ऑफ 6x + 7 प्लस n इंटू थीटा, तो थीटा क्या है tan इनवर्स ऑफ, ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 3/4, तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन, ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग पहले स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर दिया है उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव।